हेलो एवरीवन, आज एनसीईआरटी क्लास 10th में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 करने वाले हैं, जो दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दिया है कुछ नंबर 1 का हल करें, इसमें 3 दिया है। एक पहले हल कर लेते हैं, 12, 15 और 21 का। चलिए हल करते हैं। दिया गया है, लिख लेते हैं। पहले संख्या दिए गए हैं और इसको हल करते हैं। अब पहले लिख लेते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड। बारह के अभाज्य गुणनखंड आपको रफ में हम बता देते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं रफ में। 2 बार में लग जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 बार में लग जाएगा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा 3 एक बार में, 3 एक बार में। इसको लिख सकते हैं, 2 बार रिपीट हो गया है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिए गुना 3। इस तरह लिख सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह। इस तरह लिख सकते हैं, लिख दे यहाँ पे। अब चलिए 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब तो आप लोग को पता ही होगा। इसका मतलब ऊपर में जो लिखा है वही नीचे में भी है। इसका मतलब यही होता है। चलिए यहाँ पे आप 15 का यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। इसी में 15 का आ जाएगा यहाँ पे 3 बार में, 3 में 5 बार में आ जाएगा यहाँ पे 5, फिर 5 एकम 5 एक बार में। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। इसको इस तरह लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुना 5। फिर है 21, 21 का भी कर लेते हैं। यहाँ पे 21 का भी कर लेते हैं। 3 बार में, 3 सते 21, 7 एकम 7 एक बार में। ये आ जाएगा 3 गुना 7। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना 7। 3 गुना 7 लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं चूंकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन, जो तीनों में सेम हो। चलिए इस तीनों में सेम 3 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन हो जाएगा 3। यहाँ पे लिख दिए 3। अब हमको लिखना है यहाँ पे, इसीलिए 12, 15 और 21 का HCF बराबर 3। HCF बराबर 3। अब LCM निकालना बच गया है, वह LCM बराबर में लिखेंगे। आपको पिछले वीडियो में मैं बता दिया था, जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। जो ये तीनों है, तीनों को एक ही बार लिखेंगे, इसको एक ही बार। और बाकी जो है उसको, जो रिपीट हो गया इस पूरे में से रिपीट होगा, उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। तो रिपीट 3 आ रहा है, रिपीट यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 3, तो 3 को एक ही बार लिखेंगे। तो पहले 2 है, तो इसको लिख लेते हैं 2 का वर्ग गुना 3, एक ही बार लिखेंगे 3, इसको नहीं लिखेंगे,
3, फिर इसको तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, तो फिर 5 है, 5, फिर 5 तो इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो 7 लिख दिए। इसको आप इंटू करके कितना आता है, इंटू करके आ जाएगा ये, तो 2 गुना 2 वर्ग है तो 2 बार 2 हो गया, 3 गुना 5 गुना 7 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 तो आ जाएगा ये 420 आ गया ये। तो यहाँ पे लिख देंगे 420 लिख दिए। अब लिखेंगे अतः या नीचे में एलसीएम बराबर आ गया 420 और एचसीएफ बराबर आ गया 3। ये रहा एचसीएफ आ गया 3। चलिए मैं पहला कर दिए, आप दूसरा हल करते हैं। चलिए प्रश्न वाली 1.2 का तीसरा प्रश्न में ही 3 प्रश्न था, तो पहला प्रश्न तो कर चुके हैं और दूसरा प्रश्न इसी में था, तो 3 नंबर में दूसरा कर रहे हैं अभी। चलिए हल कर लेते हैं इसको। पहले हल दिया गया है संख्या, पहले क्या दिया गया है यहाँ पे लिख लेते हैं। तब 17 का अभाज्य गुणनखंड, सत्रह का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये रफ में आपको हम बता देते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 कम 17 एक बार में ही हो जाता है, क्योंकि दूसरा संख्या से ये नहीं कटेगा, इसलिए एक बार में ही 17 कम 17, तो ये आ जाएगा 17 गुना 1। इसको इस तरह लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब फिर ले लेते हैं, यहाँ पे है 23 का अभाज्य गुणनखंड, तेईस का अभाज्य गुणनखंड भी कर लेते हैं यहाँ पे। ई भी 23 एकम 23 एक बार में ही आ जाएगा, क्योंकि दूसरा संख्या से ये नहीं कटेगा, इसीलिए 23 एकम 23 इसको लिख सकते हैं इस तरह। फिर 23 एकम 23, क्योंकि ये सब अलग अलग संख्या है। फिर यहाँ पे लास्ट संख्या है 29 का भी करना है। तो 29 का भी आ जाएगा, उतना ही आ जाता है। 29 एकम 29 एक बार में ही, 29 एकम 29 इसको लिख सकते हैं इस तरह। 29 गुना 1 इस तरह लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं 29 गुना 1। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, चूंकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर, चूंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको निकालना है, कॉमन लेना है इस सब में से, तो ये सब अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पे 1 लिखे हैं, तो ये सब में से 1 कॉमन आ जाएगा। तीनों में है ना 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें से तीनों में से 1 कॉमन आ जाएगा। 1 कॉमन यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 17, 23,
और 29 का HCF 1 आ जाएगा। इसका HCF 1 आ जाएगा। अब एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम के लिए भी लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर तो एलसीएम निकालने के लिए हम तो बता दिए थे, इसमें से जो कॉमन आएगा उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, जो रिपीट संख्या को नहीं लिखेंगे। जैसे 1 लिख दिए तो फिर रिपीट 1 हो रहा है इस सब में से, तो इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 17 गुना 1 है, इसमें 23 गुना 1 है, 29 गुना 1 है, तो रिपीट हो रहा है संख्या, पहली बार में लिख लेंगे, दूसरी बार में नहीं लिखेंगे सबको। चलिए लिख लेते हैं। 17 गुना 1 पहली बार लिख लिए, अब सेकेंड बार में नहीं लिखेंगे इसको। उसके बाद 23 है, 23 सेकेंड बार में नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे भी 29 है, तो 29 को लिख लेंगे, फिर सेकेंड बार में नहीं लिखेंगे इसको। बराबर, अब बराबर ये कितना आ जाता है, इसको करने पे आ जाता है 11,339। मैं पहले ही कर चुका हूँ ताकि समय का बचत हो जाए। 11,339 अब लिखेंगे, अतः सत्रह, 23 और 29 का एलसीएम बराबर 11,339। वह HCF बराबर 1। इस प्रकार यही आ गया आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं 8, 9 और 25 का। तो लिख लेते हैं, दिया गया है संख्याएं 8 और 25, दिया गया 8 और 25। तो अब लिखेंगे यहाँ पे तब 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं रफ में आपको बता देते हैं। यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 में फिर 2 से लगेगा 2, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये 1 को भी लिख लेंगे, 1 लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे है क्या है, 9 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेंगे। इसका भी 9 को चलिए रफ में बता देते हैं 9 का कैसे होता है। तो 9 का 3 तिया 9, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 1, 3 गुना 3 गुना 1 आ गया। चलिए यहाँ पे फिर है 25 का यहाँ पे लिख लेते हैं। पच्चीस का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं, 25 का निकाल लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। 25 25 5 बार में, फिर ये 5 एकम 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 1, 5 गुना 5 गुना 1, 5 गुना 5 1 आ गया। तीनों को निकाल लिए हैं। अब निकालेंगे, चूंकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा इसमें से? उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे है, जो तीनों में रहेगा वही ना कॉमन, जो कॉमन रहेगा उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ। तो तीनों में क्या है? सेम 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 एक है, इसमें दो सब तो नहीं है, सिर्फ एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। तो लिख लेंगे एक, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड एक लिखेंगे, इसीलिए 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1। HCF बराबर 1। अब निकालना है एलसीएम, और एलसीएम बराबर जो रिपीट नहीं करना है संख्या को, और उतना का उतना ही लिखना। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 गुना 2 गुना, इसमें भी 2 है नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, फिर इसमें भी 2 नहीं है तो लिख लेंगे इसी को फिर से ऐसे ही। इसको यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे 2 का 2 1 2 3, 2 पर 3 दे देंगे और गुना 1, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, 2 पर घात 3 दे देंगे गुना इस तरह। इसमें 2 ठो है तो 3 पर स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, 5 पावर 2 गुना 1, इस तरह लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा घात है तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए इस तरह का लिखना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 2 पर पावर 3 घात, यहाँ पे 1 है तो 1 को छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पे 3 पर पावर 2 है तो लिख लेंगे 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 है, लिख लिए 5 पर पावर 2। अब इसको गुना करके देखते हैं कितना आता है। चलिए रफ में बता देते गुना करके कितना आता है। ये आ जाएगा यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर गुना है 3 गुना 5 गुना 5। तो अब इससे करेंगे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इसको करेंगे। तो इसको दोनों करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया आ जाएगा 24 तिया आ जाएगा यहाँ पे। तो 12 का 2 बाकी 1, 3 6 72 आ गया। फिर इसको इससे करेंगे 5 से, तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाता है 10 बाकी 1 35 35 36। फिर इसको 5 से करेंगे, इसको इससे 5 0 6 5 30 के 3 बाकी 3 5 15 3 18, 1800 आ जाता है यहाँ पे। 1800 आ गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः 8 9 और 25 का एलसीएम बराबर 1800 व HCF बराबर 1। यही आ गया आंसर। थैंक यू सो मच।